हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की, और कुंभ राशि के लिए जो महत्वपूर्ण इस समय है वो है शुक्र का गोचर। शुक्र जो कुंभ राशि से कुंभ राशि के लिए बहुत ही जो बेहद परम मित्र में शुक्र आते हैं शनि के, और कुंभ राशि की के जो लॉर्ड है वो शनि है। तो शनि के साथ में शुक्र का एक अच्छा गोचर होना ये उस राशि के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और उसमें क्या है, जो परिणाम निकलेंगे वो परिणाम भी उस राशि के लिए बहुत कुछ तरीके से जहां जहां पर गोचर होगा और जहां जहां पर वो भाव होंगे, जिन राशि से संबंधित जिन भावों से संबंधित शुक्र होंगे उन भावों में वृद्धि करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुंभ राशि है, कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो शुक्र का गोचर है वो 2 दिसंबर से इनके ठीक द्वादश भाव में, कुंभ लग्न से ठीक द्वादश भाव में यानी मकर राशि में प्रविष्ट करेंगे 2 दिसंबर से शुक्र। अब जो शुक्र 2 दिसंबर से द्वादश भाव में करेंगे तो ये तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि द्वादश भाव में और ग्रहों का गोचर जो होता है उतना फलदायक नहीं होता जितना कि शुक्र का गोचर होता है। नंबर 1 बात। दूसरा, दो द्वादश भाव में जो शुक्र का गोचर होता है वहां पर यदि हम कोई खर्चा करते भी हैं तो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए ही करते हैं। अपना जो हमारा जो अपना जो दायरा है उसको अच्छा करने के लिए करते हैं, या फिर जहां पर हम हैं अपने ऑफिस को और मॉडरेट करने के लिए करते हैं, उसको और मॉडेस्ट बनाने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ में जो अपना मकान है उसको भी सौंदर्य से सजाने के लिए वहां पर वो खर्चा किया जाता है। इस तरह से कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि जो शुक्र है और जो शुक्र का गोचर है ये महत्वपूर्ण कई जरिए से माना जाता है। शुक्र को यहाँ पर जो आपके ठीक द्वादश स्थान में जो आ रहे हैं ठीक 2 दिसंबर से, ये एक्स्ट्रा पावरफुल होकर के वहां पर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप करेंगे वो थोड़ा अट्रैक्शन से भर के होगा। उससे इस तरह से शुक्र का जो मेन चीज है वो यही है कि भौतिकता में बढ़ावा कर देना, भौतिक चीजों में बढ़ जाना, और इसके साथ साथ में कार्य क्षेत्रों में अच्छा अच्छा बना देना, थोड़ा तारीफ के लायक बना देना। इसके साथ साथ में ये जो शुक्र हैं वो प्रेम के भी प्रतीक हैं, शुक्र जो है कला के भी प्रतीक हैं, शुक्र जो है सौंदर्य के भी प्रतीक है, शुक्र जो है आपको कई तरह से जो परचेजिंग में जहां से आपको सौंदर्य की चीजें लेने हैं या कोई चीज बढ़ाने के लिए उसमें करना है इन एडिशन, वो शुक्र ही कराते हैं। चलिए तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि है इनके ठीक द्वादश भाव में 2 दिसंबर 2024 से शुक्र वहां पर गोचर करने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब मैं बताता हूं कि एक तो जो द्वादश भाव है वहां से विदेशों से संबंधित यदि किसी का वीजा लगना है तो वो संभवतः होगा। इसके साथ साथ में विदेशों से आपको लाभ की संभावनाएं मिल सकती है कुंभ राशि वालों को, और जो भी लोग ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं उनको भी उत्तरोत्तर वृद्धि के ही आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि उतार चढ़ाव तो जरूर रहेगा लेकिन इनकम आपकी इनकम बनी रहेगी, ये तो पक्का है। दूसरा, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो राशि के लॉर्ड हैं वो हैं शनि। तो शनि का मतलब है कि आपको मेहनत तो करना है, और जब आप ये हासिल कर लेते हैं अपने मन में कि मुझे मेहनत से ही मिलेगा, तो फिर आप उस संघर्ष को करते रहते हैं। उसी से आपकी मान प्रतिष्ठा भी है, उसी से आपके कपड़े भी हैं, उसी से आपका सजना भी है, और उसी से आपकी दिनचर्या भी चलेगी, उसी से आपके रिश्ते भी चलेंगे, जो कि आपकी मेहनत होगी। तो आपकी मेहनत के बल पे आप दिख रहे हैं और आपकी मेहनत के ही बल पे आप स्टैंड करते हैं दुनिया में। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि योग कारक ग्रह आपकी राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए योग कारक ग्रह शुक्र है। योग कारक ग्रह का जो स्थान है वो आपके चौथे स्थान है, सुख स्थान है, और दूसरा योग कारक ग्रह का जो स्थान है वो आपका भाग्य स्थान है, नवम स्थान है। तो भाग्य में भी तरक्की हो रही है
और चौथे घर में भी जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, इसमें भी तरक्की हो रही है। साथ साथ में विदेशों से संबंधित जो दूरस्थ स्थानों से संबंधित जो आपका बिजनेस चल रहा है, उसमें भी तरक्की की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ में जो आपका पराक्रम है या उससे उसके अलावा जो आपकी प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, उसमें भी आपकी अच्छी फीलिंग्स आ रही है कि मुझे कंपीट करके कोई भी एग्जाम आगे बढ़ाना है या मुझे किसी भी ढंग से प्रतिस्पर्धा से लोगों से पीछे नहीं रहना है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपकी विल पावर का स्ट्रांग हो जाना। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि 6 जो कुंडली के 6, 8 और 12 भाव हैं, इनमें कई प्रकार से ये भी देखा जाता है कि ग्रहों का जो वहां पर ट्रांजिट होता है, उनसे थोड़ा संशय किया जाता है कि इनकी दशाएं कैसी होंगी। लेकिन कई बार यही दशाएं आदमी को बहुत बल प्रदान करती हैं और वो चीजें ऑल ऑफ सडन हो जाती हैं जिनकी की आशा भी नहीं की जाती है, अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। मुझे लगता है क्योंकि चौथे भाव से संबंधित, आपके 12वें भाव से संबंधित और आपके 9वें भाव से संबंधित ये चीजें, शुक्र का जो गोचर है ये चल रहा है, इस स्थिति में आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। आपका जो तबादला एक ऐसे स्थान पर हो सकता है जहां से आपकी लाभ की संभावनाएं ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब ये जो परिवर्तन है, ये आपके निवास स्थान में भी आ सकता है, आपकी नौकरी में भी आ सकता है, या आपके छोटे से बड़े घर में भी आ सकता है, या जिन लोगों के पास नहीं घर है वो घर के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। इस तरह से ये बदलाव आ रहा है। दूसरा, धार्मिकता में, धार्मिक यात्राओं में और उसके बाद कई प्रकार से सुकून वाले कार्यों में आप आगे बढ़ेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में भी आपका आपका इस समय रुख बन रहा है। घर को सुंदर बनाना और इसके साथ साथ में अंदरूनी जो मामले हैं, उनमें कई प्रकार से बदलाव इस समय आ सकती हैं। छुपी हुई प्रतिभाएं आपके बाहर निकल सकती है। मुझे लगता है कि ये जो सृजन है, एक एक महत्वपूर्ण है और थोड़ा डिफरेंट है कि इस समय जो आपको कई प्रकार से विलासिता की चीज़ों में भी आप खर्चा कर रहे हैं। और मैं थोड़ा सा इस समय ध्यान ये रखना है क्योंकि वो शुक्र का गोचर है। शुक्र का गोचर का जो स्थान है वो चतुर्थ भाव है, शुक्र का है। दूसरा ये आपका भाग्य का है। तो थोड़ा सा अपने चरित्र की प्रधानता इसमें आपको रखनी बहुत जरूरी है। आपका चरित्र अच्छा रहेगा तो कई सारी चीजें और अच्छी होंगी। चरित्र में यदि गड़बड़ी आती है तो कई प्रकार से उसमें नेम एंड फेम और कई सारी चीजें उसमें डगमगा जाती हैं। इसको ठीक रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। तो ज्यादा खर्चा ना करें, वहां पर खर्चा करें जहां आवश्यक हो। कोई खर्चा ऐसी जगह में न करें जिसका आपका कोई रिटर्न नहीं मिलता। और अब जो है, अब कुछ आपके नए मित्र भी मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में भी आपका एक अच्छा सा जो है सामंजस्य बनने के लिए आपको बहुत जो है अच्छा तालमेल रखने की आपको जरूरत है। क्योंकि जो नीच का जो मंगल है ये भी छठे घर में इस समय गोचर कर रखा है। 21 जनवरी तक वहां पर रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर है ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा गोचर इस समय समझा जा रहा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जो शुक्र का गोचर है उससे सीखना चाहिए कि किन किन स्थानों पर किस तरह से ये हमें फायदा दे रहे हैं। उसी के अनुसार, जो आपकी दशा और अंतर्दशा चल रही है उसी के अनुसार काम करें और उन पॉजिटिव चीजों को ले जिनसे कि आपके जीवन में नई तरक्की और नई दिशा आ रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली, आपकी नवांश कुंडली, आपका अष्टक वर्ग, आपका जो ये चलित कुंडली, ट्रांजिट कुंडली, इन सबको देख करके बताएंगे कि आपके साथ में जो दशाएं और अंतर्दशा है वो क्या काम कर रही हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सब के साथ में आपके साथ में एक अच्छी सी वार्ता की जा सकती है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। एक दिन में 2 या 3 कुंडली देखते हैं, वो भी बहुत जो नीडी लोग होते हैं उन्हीं का देखा जाता है। और इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में ये दशाएं और अंतर्दशाएं क्या प्रभावित कर रही हैं और आने वाले समय में आपके साथ में क्या क्या चीजें ला रही है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, आपकी कुंभ राशि है, बिना मेहनत के आपके जीवन में कुछ है भी नहीं। जरूर ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपने सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आपको सब मिलेगा, लेकिन आपके मेहनत के आधार पर और आपकी दिशा के आधार पर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।